Good morning, dear students. We are here up to the last lecture of chapter called as periodic table, classification of elements and periodicity. In fact, we have almost finished all the topics of this chapter. We are just going through a short revision of the chapter and some points which will be useful to you for your knowledge. Periodic table, in fact, is such a big chapter that it has been divided into four chapters in two classes, that is S block, P block, D block, and F block. And you will be studying properties of all these elements in separately in a separate chapter in 11th and 12th standard. S block, there is a one chapter S block, there is one chapter P block, then there is one chapter D block and F block, of course. So you will keep on growing your knowledge so far as periodic table is concerned. So let's have a look at what are the points I wanted to inform you, wanted to add to your knowledge. The first point is कि जो बोरोन है पूरे periodic टेबल में इसका वॉल्यूम सबसे कम है, राइट. नंबर 2, जो पहला मैन मेड एलिमेंट है टेक्नीटियम है, इसका एटॉमिक नंबर 43 होता है, ये डी ब्लॉक में है. नंबर 3, प्रोमीथियम, ये इसका एटॉमिक नंबर 61 है. ये अकेला एक ऐसा लेंथेनॉइड है जो कि नेचर में नहीं फाइंड आउट किया जाता. मतलब एक्चुअली जितने भी लेंथेनॉइड्स होते हैं नेचुरल होते हैं, पर प्रोमीथियम जो है वो सिंथेटिक है. सिंथेटिक मतलब मैन मेड होता है. नोबल गैसेस का रेडियस अगर मेज़र करना हो तो उसे कोवलेंट या मेटालिक रेडियस की टर्म में नहीं मेज़र करते, वान डर वाल रेडियाई की टर्म में मेज़र करते हैं. ठीक है. अच्छा, आपको याद होगा हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अभी 3-4 दिन पहले वीडियो में इसके 3 लेक्चर्स पढ़े थे. तो मैंने कहा था कि बहुत सारी किताबों में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी EA या AE इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के साथ भी लिख देते हैं. तो क्या ये वाकई ही एक दूसरे के एग्जैक्टली इक्वल है या इनके बीच में भी कोई रिलेशनशिप ड्राइव करा हुआ है? यस, रिलेशनशिप मैं बताने जा रहा हूँ, ये नहीं कि आपने ड्राइव करने बैठ जाना है. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज इक्वल टू रिवर्स साइन, नेगेटिव साइन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस 5/2 RT. इसका मतलब न्यूमेरिकली देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के इक्वल ही है, पर इट इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाय 5/2 RT. ठीक है. अच्छा, 6 पॉइंट में मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात करने जा रहा हूँ. कभी भी दो एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेम नहीं फाइंड आउट की गई, पर एक आर्गन की जो कि नोबल गैस है और एक क्रिप्टन की जो वंस अगेन है नोबल गैस है. इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दोनों की जो है वो सेम है. वैसे पूरे पीरियोडिक टेबल में आप जाओगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज की वैल्यूज़ भी डिटरमिन कर लोगे, गूगल भी कर लोगे, चार्ट भी देख लोगे, तो यू विल फाइंड के किन्हीं दो एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कभी भी आपस में मैच नहीं करती. सिर्फ हाँ क्लोज हो सकती है लेकिन मैच नहीं करती. तो आर्गन और क्रिप्टन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है दैट इज प्लस 96 किलो जूल पर मोल. एंड यू नो वेरी वेल कि नोबल गैसेस के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो पॉजिटिव ही होती है. ये 6 पॉइंट था दैट आई वांटेड टू टेल यू. कम टू द 7th पॉइंट. ऑस्मियम, ये
आयरन की फैमिली का मेंबर है, ठीक है। ऑस्मियम आयरन की फैमिली का मेंबर है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ये तो चलो रेडॉक्स के चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन वैलेंसी अभी बता देता हूँ कि इसकी वैलेंसी जो है पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम है 8। ये आयरन की फैमिली का मेंबर है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। अच्छा, ऑस्मियम के बारे में और भी इंटरेस्टिंग बात है, इसकी डेंसिटी जितने भी पीरियोडिक टेबल के सॉलिड्स हैं उनमें सबसे हाईएस्ट है, 22.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। पूरे पीरियोडिक टेबल में ऑस्मियम की डेंसिटी सबसे हाईएस्ट है, 22.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। और लिक्विड्स भी होते हैं कुछ पीरियोडिक टेबल में, तो मरकरी जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है अमंग्स द लिक्विड्स इन द पीरियोडिक टेबल। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेटल्स में सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन का है। टंगस्टन को W के साइन के साथ लिखते हैं। मेल्टिंग पॉइंट याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये ज़रूर याद करने की ज़रूरत है कि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट पीरियोडिक टेबल में मेटल्स के बीच में सबसे ज़्यादा है, 3683 केल्विन, राइट। और नॉन मेटल्स में कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, 4000 केल्विन। नॉर्मली नॉन मेटल के मेल्टिंग पॉइंट इतने हाई नहीं होते, बट कार्बन इज एक्सट्रीमली स्टेबल एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 4000 केल्विन अमंग्स द नॉन मेटल्स। तो कितनी सारी नई नई चीज़ें पढ़ रही हैं, आप पढ़ रहे हो, और मैंने ये पॉइंट्स आपको बना के दिए हुए हैं। ये हमें MCQs में कई बार यूज़फुल हो जाते हैं। तो मैंने जैसे बताया कि ऑस्मियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट है पूरे पीरियोडिक टेबल में। ऑस्मियम का डेंसिटी हाईएस्ट है मेटल में से और सॉलिड में से, रादर यू कैन से। और मरकरी लिक्विड है तो इसकी डेंसिटी लिक्विड में सबसे ज़्यादा हाई है पूरे पीरियोडिक टेबल में। तो 11th नंबर पे हीलियम जो है एक नोबल गैस है, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है पूरे पीरियोडिक टेबल में। PT स्टैंड फॉर पीरियोडिक टेबल हेयर, 4.2 केल्विन, दैट इज ऑल। यानी कि मेरे को लगता है ये -268.8 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा, रफली 269 डिग्री सेल्सियस, माइनस 269 डिग्री सेल्सियस पे हीलियम बॉयल करता है। सो इट्स वेरी सरप्राइजिंग। उसके बाद 12th नंबर पे, ये चलो मैंने चैप्टर में पढ़ाया हुआ आपको, पीरियोडिसिटी का कारण क्या होता है। पीरियोडिसिटी में क्या होता है कि जो किसी ग्रुप में एलिमेंट्स होते हैं, जैसे फर्स्ट ग्रुप है या सेकंड ग्रुप है, उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में काफ़ी रिजेंबल करती है, तभी तो उनको एक ग्रुप में रखा गया। तो उनकी ये जो प्रॉपर्टीज़ रिजेंबल करने वाली प्रॉपर्टी है उसे पीरियोडिसिटी कहा जाता है, और इसका कारण होता है इनकी आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो रिजेंबल करती है। तो और रेगुलर इंटरवल पे इनकी आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो मैच करती है, और उन रेगुलर इंटरवल्स को हम किन्हीं नंबर के साथ डेजिग्नेट करते हैं, जिसे मैजिक नंबर कहते हैं। तो मैजिक नंबर के बारे में मैं डिटेल में आपको बताता हूँ 12th पॉइंट में। ये मैजिक नंबर का एक चार्ट है, ठीक है। इसमें ग्रुप 1 है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। अगर आपने एलिमेंट के नाम याद कर लिए, हाई, लीना, नेकी, रब से फरियाद, तो आपको अगर फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता है तो ये उसके मैजिक नंबर है। 2 ऐड कीजिए, हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर में 2 ऐड कीजिए, 3 बन जाएगा। फिर उसमें
8 ऐड कीजिए 11 आ जाएगा, फिर उसमें 8 ऐड कीजिए 19 आ जाएगा पोटाशियम का, फिर 18 ऐड कीजिए रुबीडियम का, एटॉमिक नंबर 37 आ जाएगा, फिर इसमें 18 ऐड कीजिए सीजियम का जो एटॉमिक नंबर है 55 आ जाएगा, फिर 55 जो है इसमें 32 ऐड कीजिए फ्रांशियम का एटॉमिक नंबर 87 आ जाएगा. सो हाउ ब्यूटिफुली इट हैज़ बीन टोल्ड हेयर कि इफ़ यू नो द मैजिक नंबर्स, अगर आपको मैजिक नंबर्स पता हैं तो फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता है तो आप सारे एटॉमिक नंबर अपने आप लिख सकते हो. Isn't it fantastic thing? तो ग्रुप 2 के जो मैजिक नंबर्स हैं वो 8, 8, 18, 18, 32 हैं. तो 4 में 8 ऐड करोगे तो 12 हो जाएगा, फिर 8 ऐड करोगे तो 20 हो जाएगा यानी कैल्शियम आ गया, फिर 18 ऐड करोगे तो 38 हो जाएगा यानी स्ट्रॉन्शियम आ गया, फिर 18 ऐड करोगे तो बेरियम आ जाएगा 56, फिर 32 ऐड करोगे तो रेडियम 88 आ जाएगा. तो इस तरह से मैजिक नंबर की हेल्प से आप एटॉमिक नंबर जो है वो डिटर्मिन कर सकते हैं. तो ग्रुप नंबर 2 के जो मैजिक नंबर हैं वो ग्रुप नंबर 18 के साथ मैच करते हैं. ये कंक्लूजन मैंने आगे जाके दिया हुआ है. बहुत इंटरेस्टिंगली पी ब्लॉक एलिमेंट में जो ग्रुप 13 से लेके 17 तक हैं एलिमेंट्स पूरे, मतलब 13 भी, 14 भी, 15 भी, 16 भी, 17 भी, यानी 5 ग्रुप्स हो गए. सबके मैजिक नंबर सेम है 8, 18, 18, 32. तो इससे ये पता चलता है कि अगर ये मैजिक नंबर आप लर्न कर लेते हो तो पहले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर तो पता ही होता है क्योंकि वो सेकंड पीरियड में या फर्स्ट पीरियड में होता है. तो बाकी एलिमेंट्स के जो एटॉमिक नंबर हैं वो आपको पता चल जाएंगे. और ये वाले जो मैजिक नंबर्स मैंने ग्रुप नंबर 13 के बताए हैं, मैंने इसमें बताया कि ये 13 से लेके 17 तक सारे ग्रुप्स के ऊपर इम्प्लीमेंटेड हैं. ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17 सब के ऊपर इम्प्लीमेंटेड है. और ग्रुप नंबर 18 के 8, 8, 18, 18, 32. तो देखिए ग्रुप नंबर 2 के क्या थे 8, 8, 18, 18, 32, यानी ग्रुप नंबर 2 के और ग्रुप नंबर 18 के मैच करते हैं. अब मैं आपको नोट दे देता हूँ यहाँ पे कि किन के मैच करते हैं. ग्रुप नंबर 1 के तो भाई देखिए वो हाइड्रोजन से शुरू होता है तो इसके तो किसी के साथ मैच नहीं करेंगे. 2, 8, 8, 18, 18, 32. ग्रुप नंबर 2 और 18 के 2 एंड 18, 2 to 18 नहीं, 2 एंड 18, 8, 8, 18, 18, 32. अगर इसको इससे कंपेयर करें तो क्या कम है, सिर्फ 2 इसमें ज़्यादा है, इसमें 2 कम है. ग्रुप नंबर 13 से लेके 17 तक 8, 18, 18, 32 ये भी इससे मैच करते हैं, लेकिन सिर्फ इसमें एक नंबर कम है. कौन सा? ये वाला 8 कम है, यानी इसमें 2, 8, 8, 18, 18, 32 है ग्रुप 1 में. ग्रुप 2 और 18 में 2 को हटा दिया, 8, 8, 18, 18, 32. ग्रुप नंबर 13 से लेके 17 तक एक और 8 हटा दिया तो 8, 18, 18, 32 हो गया. तो इस तरह से ये कंक्लूजन आप याद करेंगे तो आपको मैजिक नंबर्स पता चल जाएंगे. बाकी एफ ब्लॉक के तो मैजिक नंबर्स याद नहीं करने हमें, और डी ब्लॉक के हम जो है डेफिनेटली +2 स्टैंडर्ड में हम डी ब्लॉक पढ़ेंगे तो वहाँ पे उनके मैजिक नंबर्स भी हम डिस्कस करेंगे. ओके, तो ये हो गई मैजिक नंबर्स की बात. तो आई एम वेरी श्योर कि ये आपको बहुत क्लियर हो गया होगा. तो इसके बाद जो 13th पॉइंट है इसका ऐड टू योर नॉलेज में, वो है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को आपने हमेशा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही पढ़ा, या आपने पढ़ा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल. इसे बोहर टेबल भी कहते हैं. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज बोहर्स टेबल. ठीक है.
14th पॉइंट, फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 एलिमेंट होते हैं, इसे पीरियोडिक टेबल का शॉर्टेस्ट पीरियड कहते हैं। सेकंड और थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट होते हैं, ये शॉर्टेस्ट से थोड़ा बड़ा हो गया तो इसे शॉर्ट पीरियड्स कहते हैं। तो सेकंड और थर्ड पीरियड को शॉर्ट पीरियड्स कहते हैं। फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स होते हैं, तो ये थोड़ा और बड़ा हो गया, इनको लॉन्ग पीरियड्स कहते हैं। सिक्स पीरियड में 32 एलिमेंट्स होते हैं, ये लॉन्गेस्ट पीरियड है। सेवन्थ पीरियड में भी 32 एलिमेंट होते हैं, पर ये अभी इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है। तो कुछ साइंटिस्ट तो इसको भी लॉन्गेस्ट पीरियड ही कहते हैं कि जब वो 2-3 एलिमेंट अभी नहीं मिले वो ऐड हो जाएंगे तो इसमें भी 32 एलिमेंट हो जाएंगे सेवन्थ पीरियड में, तो इनको लॉन्गेस्ट पीरियड बोला है। लेकिन फिर भी कुछ टेक्स्ट बुक्स में जो सेवन्थ पीरियड है उसको इनकम्प्लीट पीरियड के नाम से जाना गया है। ठीक है, तो ये इतने सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हैं। मैं फिर से रिपीट कर दूं, फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 एलिमेंट है, इट्स कॉल्ड एज शॉर्टेस्ट पीरियड। सेकंड और थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट हैं, दे आर कॉल्ड एज शॉर्ट पीरियड। फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स हैं, दे आर कॉल्ड एज लॉन्ग पीरियड। सिक्स्थ एंड सेवन्थ पीरियड में 32 एलिमेंट्स हैं, दे आर कॉल्ड एज longest period. I hope it's clear to you. Clear? Okay. Next that I wanted to take up add to your knowledge is कि जो ये present periodic table की फॉर्म है, जिसे मॉडर्न periodic table या लॉन्ग फॉर्म ऑफ periodic table कहते हैं, ये मैक्सिमम 118 एलिमेंट अकोमोडेट कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। 118 से ज़्यादा अगर एलिमेंट हम डिस्कवर करेंगे तो फिर हमें पीरियोडिक टेबल की फॉर्मेशन को एंटायरली चेंज करना पड़ेगा, और उसके लिए फिर दुनिया में काम होगा, रिसर्च वर्क चलेगा कि इसको कैसे सिंप्लीफाई करके बनाया जाए। क्योंकि अभी तक तो काम चल रहा है पिछले कई सालों से। आप देखिए ना, मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल मैंने बताया था, इसका ईयर ऑफ फॉर्मेशन था 1912, मोज़ले ने दिया था। तो 1912 से लेके 2020, 21, 22, 23 तक तो आपका काम चल ही जाएगा ना। उसके बाद अगर हमें नए एलिमेंट्स मिल जाते हैं तो फिर मे बी, आई डोंट नो, शायद पीरियोडिक टेबल की फॉर्मेशन को थोड़ा डिफरेंट तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ओके, 16th पॉइंट है, अगर ये 118 एलिमेंट हमें जो हैं हमने पूरी तरह से पीरियोडिक टेबल में फिल कर लिए, तो लेट अस अज्यूम कि हमें ना अल्कली मेटल डिस्कवर कर लिया है नया, तो उस अल्कली मेटल का एटॉमिक नंबर पता कितना होगा? 119। कितना होगा? 119। कैसे? देखिए, ये ग्रुप 1 है, 87 था इसका अल्कली मेटल फ्रांशियम लास्ट, 32 ऐड कर दोगे तो क्या बन गया? 119। और इसी तरह से अगर आपको अल्कलाइन अर्थ मेटल नया मिल जाएगा तो उसमें भी 32 नंबर ऐड होंगे और उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 120। इसका मतलब जो नया अल्कली मेटल हमें मिलेगा वो फ्रांसियम के नीचे होगा, उसका एटॉमिक नंबर 119 होगा। और अगर नया अल्कलाइन अर्थ मेटल हमें मिलता है तो उसको रेडियम के नीचे जगह मिलेगी और उसका एटॉमिक नंबर होगा 120। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू। ओके, तो आगे चलते हैं। सो ये पॉइंट नंबर 16 में इट्स रिटन वेरी क्लियरली, atomic number of next alkali and alkaline earth metal whenever discovered in the near future, जब भी कभी डिस्कवर होंगे फ्यूचर में, they will be having atomic number 119 and 120 respectively। ठीक है, ओके। 17th पॉइंट पे आ जाते हैं।
ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा है, दे आर कॉल्ड एज सुपर हैवी एलिमेंट्स। शायद मैंने ये पहले भी बताया हुआ है। एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100, दे आर कॉल्ड एज सुपर हैवी एलिमेंट्स। ओके, अब हमने कहा कि अल्कली मेटल जो मिलेगा उसे 119 नंबर मिल जाएगा एटॉमिक नंबर, और अल्कलाइन अर्थ मेटल अगर नियर फ्यूचर में मिला तो उसे एटॉमिक नंबर 120 मिल जाएगा। अब भैया अगर एटॉमिक नंबर 121 वाला एलिमेंट मिल गया तो उसे तो हम मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में रख ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसे एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर 121 से लेके 138 तक होंगे, अगर वो डिस्कवर्ड होते हैं फ्यूचर में तो ये प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में फिल नहीं किए जा सकते, क्योंकि 119 एडजस्ट हो जाएगा, 120 एडजस्ट हो जाएगा, 121 एडजस्ट हो जाएगा, उसके बाद आ जाता है ग्रुप 4। फिर वो डी ब्लॉक नहीं फिल होना, फिर जी ब्लॉक फिल होना है। जी ब्लॉक, जी सबशेल होता है, जैसे एस सबशेल होता है तो उसमें एस ऑर्बिटल होते हैं, पी सबशेल में पी ऑर्बिटल होते हैं, डी सबशेल में डी ऑर्बिटल होते हैं, एफ सबशेल में एफ ऑर्बिटल होते हैं। ऐसे ही अगर 121वें एलिमेंट के बाद आपको 122nd एलिमेंट यू आर able to discover or you happen to discover, in that case the electron will not enter into d orbital, rather the electron will enter into g orbital of g subshell, and there we will have to make a g block in the periodic table. लो f ब्लॉक के लिए तो हमें जगह नहीं मिली, उन बेचारों को नीचे रखा हुआ है ज़मीन पे। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक ही तो हैं सारे पीरियोडिक टेबल में मेन बॉडी में। एफ ब्लॉक, लेंथेनाइट, एक्टिनाइट कहाँ पे है? नीचे हैं। तो एफ ब्लॉक तो हमसे संभाला नहीं जा रहा, हमें आज तक इतने साल हो गए मुझे भी पढ़ते हुए पढ़ाते हुए, तो एफ के लिए तो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कोई जगह ढूंढ नहीं पाए, तो जी के लिए कैसे करेंगे? दैट इज़ ए question mark right now. That is why science is name of how and why and when. When, how, ये आपने इन चीज़ों के, इन क्वेश्चंस के आंसर आपने सर्च करने हैं, तो ये आपके हवाले, ठीक है, यंगर जनरेशन के लिए। ओके, इसके साथ ही पीरियोडिक टेबल चैप्टर हमारा फिनिश होता है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा पीरियोडिक टेबल चैप्टर 2 सालों में 4 चैप्टरों में डिवाइडेड है। एस ब्लॉक की केमिस्ट्री अलग से है, पी ब्लॉक की आधी +1 में है, आधी +2 में है, और डी एंड एफ ब्लॉक +2 में है। तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पीरियोडिक टेबल चैप्टर एक अलग से पढ़ रहे हो, ये एक तरह से इंट्रोडक्शन है। तो उसके बाद फिर आप एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए एक चैप्टर पढ़ोगे, पी ब्लॉक के लिए एक चैप्टर पढ़ोगे, डी एंड एफ ब्लॉक के लिए एक पढ़ोगे, एंड सरप्राइजिंगली हाइड्रोजन के लिए भी एक चैप्टर पढ़ोगे। हाइड्रोजन अकेला, क्योंकि हाइड्रोजन इज़ ए रॉग एलिमेंट, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ एल्कली मेटल से मिलती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं हैलोजन से मैच करती हैं, तो नेचुरली हाइड्रोजन को तो हमें अलग से ही पढ़ना पड़ेगा ना। सो दैट इज़ ऑल आई वांटेड टू टॉक अबाउट पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट टाइम व्हेन आई मीट यू, when I happen to talk to you guys, we shall be starting with the new chapter of chemistry. There is the next chapter of periodic table. That is very familiar name, chemical bonding. Thank you. Nice day. Love you all.